बेसिकली 6 जून को सबसे पहले एक अटेम्प्ट हुआ था सावेर रोड पर, जो वैष्णव कॉलेज है उसके पास में, उज्जैन रोड में। तो उस पर से कुछ हमारे पास फुटेज आए हुए थे और ये लग रहा था कि कोई ना कोई गैंग एक्टिव है जो कहीं ना कहीं बड़ी वारदात करेगी। तो हमारे एसीपी साहब और टीआई साहब के द्वारा अपने सारे पॉइंटों को, वो सारे स्रोत जो थे वो सभी शेयर किए गए थे और मुस्तैदी से सभी एटीएम पर विशेष निगाह रखी जा रही थी। उसके बाद कल देर रात में पुनः वही संदिग्ध गाड़ी और उसी प्रकार के व्यक्ति, उसी हुलिया के व्यक्ति एक जगह पर देखे गए थे। उनका पीछा किया गया। पीछा करने के बाद जैसे ही उनके संपर्क में आए तो देखा गया है कि उनके द्वारा उसी एटीएम में पुनः यही प्रयास किया जा रहा है। वो इसी फिराक में थे और उनके द्वारा वहाँ पर प्रयास किया जा रहा था। हमारी टीम के द्वारा घेराबंदी करके और उनको वहीं से पकड़ लिया गया था। रंगे हाथ 3 लोग पकड़े गए थे। उनकी निशानदेही पर 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से देखा गया है कि जो मेन आदमी है मिस्टर विशाल वर्मा, जो बीटेक किए हुए है मैकेनिकल से, वो वर्तमान में जो है डीएस से एक कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड की सेवाएं देती है लोगों को, उस पर काम कर रहा था। 10-12 क्रेडिट कार्ड भी उसके पास हैं। उसके द्वारा 2-3 जो फाइनेंस कंपनियां हैं, एक गृह शक्ति है, दूसरा बजाज एलायंस है और एक फुलटोन नाम की एक कोई फाइनेंस कंपनी है, उसमें से बहुत सारा ऋण लिया गया है। चूँकि बैंक की बहुत सारी गतिविधियों को जानता था तो उसके द्वारा यही प्रयास किया गया कि किसी तरीके से एटीएम में तोड़फोड़ करके और पैसा कमाया जाए और कर्ज को चुकाया जाए। तो उसके द्वारा अपने बहुत सारे साथीदारों को साथ में ले करके और सारे आला जरर किसी तरीके से उसके गूगल सर्च में जाते हैं तो पता लगता है कि उसके द्वारा कहाँ कहाँ से चीज़ें अवेलेबल करवाई गई हैं, कहाँ कहाँ से खरीदी गई हैं। और उसमें से आला जरर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, एक एलपीजी गैस सिलेंडर है, एक कटर है, एक हथौड़ी है और जो जो चीज़ें उसमें इस्तेमाल हो सकती थी एटीएम को काटने के लिए, वो सारी चीज़ें उसके पास से जब्त की गई हैं। और एक गाड़ी भी इनके द्वारा रेंट पे ली गई थी, वो गाड़ी भी वजह सबूत जब्त की गई है और आरोपी हमारे अभिरक्षा में है, उनसे पूछताछ जारी है। हाँ, इसका जो दूसरा साथी है विनोद, वो भी सूर्यवंशी है। वो बेसिकली बरकतुल यूनिवर्सिटी से बीबीए का फाइनल का स्टूडेंट है और वो पहले इसके साथ में काम करता था। अभी वर्तमान में एचडीएफसी बैंक में लोन सर्विसेज में काम कर रहा है। वो इसका साथीदारान है। 2 अन्य जो साथीदारान हैं वो यहाँ पे दोस्ती यारी नाम का एक कैफ़े है MR9 के पास, वहाँ पे इसकी बैठक थी, वहाँ पर वो संपर्क में आए थे तो उनको इसने शामिल किया था। और एक अन्य व्यक्ति है जो इसका पड़ोसी है और उसको भी साथ में लिया गया था और इसी चीज़ का लालच दिया गया था कि बहुत सारा पैसा एटीएम काट करके कमाएंगे और सब लोग आपस में बांटेंगे। वारदात का उसने जो मूल, इसमें जो मिस्टर वर्मा है, विशाल वर्मा, इसका कहना ये है कि इसने बहुत सारा लोन ले रखा हुआ है और वो कर्ज काफ़ी बढ़ गया है और बैंकों से फ़ोन आने चालू हो गए हैं और बहुत सारे ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। बहुत सारी फाइनेंस कंपनियों से इसके द्वारा लोन लिया गया था। लगभग 15-20 लाख रुपए का लोन है। चूँकि ये बैंक में ही काम कर रहा था, बैंक को ही सर्विस दे रहा था, इसलिए इसने उसी को टारगेट बनाया। और तरीका ये वारदात इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका जो मोबाइल वजह सबूत जब्त हुआ है, उसकी गूगल सर्च पे बाकायदे इसने सर्च किया है कि यूट्यूब में कि एटीएम कैसे काटा जाए। फिर जब इसने पहला अटेम्प्ट किया है उसके बाद इसने फिर सर्च किया है कि लास्ट नाइट कहीं कोई चोरी की वारदात हुई है क्या एटीएम कटिंग की। वो न्यूज़ भी सर्च कर रहा है कि मेरे द्वारा जो हरकत की गई है ये कहीं पेपर में तो नहीं आई है। ये सारी चीज़ें मतलब अपने आप को अपडेट कर रहा है और उसके बाद फिर उसके द्वारा प्रयास किया गया है। तो काफ़ी शातिर व्यक्ति है। इसके द्वारा वो सारी चीज़ें सर्च की गई हैं गूगल में कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ पर मिलेगा और इसके अलावा कार कहाँ से रेंट पर मिलेगी, इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर कहाँ पर रेंट पर मिलेगा। खासकर ये जहाँ रहता है वो ये उस पर सर्च कर रहा है कि नियर बर्फानी धाम, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल कैसे हो पाएंगी ईजिली। तो कुल मिलाकर के ये काफ़ी लंबे समय से अपने आप को मेकअप कर रहा था और इसके द्वारा फिर साथीदारों को लेकर के बड़ी वारदात करने की फिराक में निकला था। लेकिन चूंकि पुलिस भी इसी फिराक में थी कि कोई बड़ी वारदात नहीं हो, इसलिए थाना बड़ंग की पुलिस के द्वारा बड़ा सराहनीय काम किया गया है और इन लोगों को अभिरक्षा में लेकर के और गिरफ्तार किया जा रहा है।
नहीं, जो अन्य आरोपी हैं उनको बिल्कुल क्लियर है। एक तो इसके साथी दारान जो साथ में ही रहे हुए थे, तो लगभग इनकी जो वैचारिक वो है लगभग समान है। और इनकी नीयत यही थी कि एक ही समय पर एक ही जगह से ज़्यादा पैसा मिलेगा, और इसीलिए इनके द्वारा एटीएम को टारगेट किया गया, और एटीएम भी ऐसा तलाशा गया कि जो शहर से दूर हो, जहाँ पर वारदात करने में थोड़ा सा इनके लिए आसानी रहे। इसीलिए इनके द्वारा जब पूर्व में वहाँ पे वारदात की गई थी, तब भी इन्होंने सर्च किया कि ये वारदात कहीं पुलिस तक तो नहीं पहुँची है, पेपरों में तो नहीं आई है। जब इनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये चीज़ कहीं बाहर नहीं आई है, इनके संज्ञान में नहीं है, तो दोबारा इनके द्वारा वहीं पे अटेम्प्ट किया गया, जबकि वो एटीएम वास्तव में खाली हो चुका था, क्योंकि उसमें वारदात हो चुकी थी, तो बैंक के द्वारा उसको अपने सर्विलेंस में लेकर के लगभग खाली रखा गया था।